गाइस वेलकम टू एबीपी न्यूज। और आज करेंगे हम लोग टेढ़े सवाल हमारे जुग जुग जियो के कास्ट के साथ। सर, आपके जो बाल है वो कभी हिलते क्यों नहीं है? बिकॉज यू सी द थिंग इज, जब मैंने करियर शुरू किया था तो प्रोडक्ट्स थे नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट थे नहीं, जिससे इनके साथ 25 लोग घूमते हैं, हमारे पास तो थे नहीं, हम खैर खुद ही करते थे। आजकल प्रोडक्ट्स हैं। यार व्हाट यू विल से, सब तो से समथिंग कुछ तो बोलो। आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं माँ बाप की सुनते हैं? मैं भी उनमें शामिल हूँ। क्यों नहीं सुनते हैं? आई मीन सुनते हैं, बट आई थिंक नाउ डेज माँ बाप को भी थोड़ा सा एग्जैक्टली अच्छे से डील करना सुनो चाहिए। मम्मी सुनो, मेरी मम्मी को भी बोलो। अगर आप सुन रहे हैं ऐसे तो प्लीज अप्लाई। रणबीर कपूर की मम्मी की तरह डील करो। जब आपने जुग जुग जियो बनाई, यू हैव अनिल कपूर, आपके पास वरुण धवन है, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, मनीष पॉल, प्राजक्ता, इतनी अच्छी कास्ट है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो आपने सेल्फी बनाई और उसमें आपने एक भी एक्टर को क्यों नहीं पूछा कि आप लोग भी मेरे कर को लो तो यार? लेके निकाल दिया। अच्छा। जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मैंने सब एक्टर्स के बारे में सोचा था कि मुझे ये चीज। और कोई नहीं मिला जिनके बारे में सोचा था। नहीं। तो दुनिया भर के पति जो हैं वो कह रहे हैं जुग जुग जियो, क्योंकि आपने सबके मन की बात कह दी है कि बीवियां शादी के बाद बोरिंग हो जाती हैं। सो घर पर जब ये डायलॉग सुना तो क्या रिएक्शन था? हर रिलेशनशिप में यू हैव टू कीप ऑन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, यू नो। आपको यू हैव टू फाइंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वाइस वर्सा, बोथ हैव टू डू दैट, एंड इफ यू डोंट देन इट बिकम्स बोरिंग, आई फील. So it's a fact that if you don't completely grow, evolve yourself in every which way, it will get boring. So that's the way, I think, like for me, my real life, I think both me and Sunita have constantly tried to evolve each other, evolve in terms of in every which way. Looking after yourself is also very important, looking after your relationships, and keeping the sense of humor intact, having fun, laughing, making fun of each other, joking with each other. So yes, you have to keep on finding those kind of things, and if you don't, then it becomes boring. It's a fact. मनीष भाई? नहीं, बिल्कुल ये लाइन जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां बोरिंग हो जाती हैं, पति भी बोरिंग हो जाते हैं। पॉइंट इज, इस फिल्म के थ्रू आप कई बातें हैं जो हम शायद बोल नहीं पाते, उन बातों को बोला गया है, उन बातों को जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई बार अवॉइड कर जाते हैं, उन बातों को एक बार वापस आपको दिखाया गया है कि हाँ भैया, ये चीज़ें हैं जिनसे शायद प्रॉब्लम होती है रिश्तों में। उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कर दो, उन चीज़ों को जस्ट शव इट अंडर द कार्पेट मत कर दो, उन चीज़ों को फेस करो। अगर कहीं एक रिलेशन में ये बोरिंग चीज़ आ रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बात करने से बात बनती है। तो एक दूसरे को अवॉइड मत करो। ये नहीं है कि अब ठीक है, बीवी बन गई तो क्या है, हो गया, नहीं, वो नहीं है। अगर बीवी बन गई है तो आपकी लाइफ पार्टनर है, उसको वो इम्पोर्टेंस दो। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं, एंड आई होप दर्शक इसे देखें और चीज़ों को समझें और महसूस करें। वरुण, बोरिंग अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो नया नया है। एग्जैक्टली, तो कुछ बोरिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा राज, राज क्या था कि आपने जो है शादी वाली ये फिल्म बनाई? मतलब कुछ मन में कुछ पीड़ा थी, कुछ दुख था? शादी वाली नहीं, शादी इन द सेंस कि इट्स अबाउट रिलेशनशिप, शादी, क्योंकि हम शादी पर सबसे ज्यादा जोक्स जो हैं हम हस्बैंड वाइफ वाले सुनते हैं। 100%। तो अंदर क्या था, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ अंदर कुछ नहीं था। इट्स जस्ट कुछ तो होगा। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर जब भी कोई फिल्म बनाने जाता है तो उनको सबसे पहले कहानी में मजा आना चाहिए। और जब मेरे को कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि यार इसमें ह्यूमर का बहुत स्कोप है, बिकॉज रिलेशनशिप्स के बारे में, शादी के बारे में, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो उसमें ह्यूमर, इमोशन, सब कुछ है। तो एक फिल्म में एज अ फिल्म मेकर जो आप देखते हैं कि आप ये फिल्म बनाने वाले हैं, तो उसमें वो सब चीज़ें हैं जो इसको एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाएगी, इंटरेस्टिंग वॉच बनाएगी, वो सब मुझे लगा। ऐसा एज सच कोई वो नहीं था कि मैं नहीं ये मैं बोलना चाह रहा हूँ या मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ या मुझे ये कहना है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि एंटरटेन कर सकते हैं इसके थ्रू, और वाइल एंटरटेनिंग कुछ अगर एक बात नेचुरली आप उसमें से ले जा सकते हैं या कुछ देयर इज अ टेक अवे फॉर यू, देन दैट्स ग्रेट।
लेकिन वो इंटेंशन वैसा कभी नहीं था। अच्छा, अपना वैसे पर्सनल मामला इंटरेस्ट मेरा सब सेट है, ऑल गुड। He's very secretive, ना? हाँ, मैंने इनसे इंटरव्यू से पहले बोला कि आपको कुछ राज खोलने पड़ेंगे, सेट की अभी टाइम नहीं आया, तो मैं भी जुग जुग जियो के सीक्वल में खोलेंगे। एंगेजमेंट हो गई है। हैं? अच्छा, कुछ नहीं। वरुण ने हेडलाइन दे दी है अब रोका हो गया है। कह रहा व्हाट यू विल से, सब तो आई थिंक यूजुअली हिंदी से समथिंग, कुछ तो बोलो। हिंदी फिल्मों में हमने आई थिंक शादियों को ज़्यादातर एक ही नज़रिए से मतलब दिखाया गया है, एंड आई थिंक इस फिल्म की खासियत ये है कि यू सी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दोनों अरेंज मैरिज लव मैरिज के बीच ऑल्सो, you know, I think the men will see the women's point of view and the women will see the men's point of view. और शादियाँ ही नहीं, I think हर relationship में, अगर girlfriend boyfriend हो या in any relationship, I think to see you know, for both men and women to see each other's perspective is very fresh and new. और मेरे लिए जब मैंने फिल्म मतलब देखी और जब हम मतलब शूट भी कर रहे थे, it was in a very entertaining way, like Raj said, kuch na kuch everybody will take away from it, and that's the best part about it. मनीष भाई, what was your takeaway? सबसे बड़ा टेकअवे आपके लिए इसमें से क्या फिल्म में से रहा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कभी भी किसी रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, तो वो डेफिनेटली बातें हैं। कई बार क्या होता है कि मैं खुद मैरिड हूँ और 15 साल से मेरी शादी हुई है, तो कई बार क्या होता है आप भी रियलाइज़ नहीं करते, कई चीज़ों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। और जैसा कि मुझे इस फिल्म में बनाया गया है, जिस तरह का दोस्त बनाया गया है वरुण का, और ऐसे दोस्त बहुत से होते हैं जो कान भरते हैं, उन दोस्तों के बारे में भी मैं एक बार फिर से आगाह हुआ कि हाँ, ऐसे दोस्तों को ज़रा ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती तो निभा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आग में घी भी डाल रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज़, आई थिंक द स्क्रिप्ट तो है ही, ऑब्वियसली राज कमाल के डायरेक्टर हैं, बट आई थिंक एक एक किरदार जो कमाल का लिखा गया है ना, लिखावट जो है फिल्म की, आई थिंक चाहे वो सबकी लाइंस हो, चाहे वो सबके किरदार हो, वो बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। तो आई थिंक हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम बस आए, हमने लाइंस पढ़ी, जैसे जैसे राज ने कहा हम करते गए, आई थिंक, और वही चीज़ जो है पर मनीष पाजी की सबसे बड़ी टेक अवे एक्चुअली अनिल सर है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो इन्होंने मूछ, स्टबल, ये मैं लुक, एक थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा इन्होंने लिया है, चुराया है, और सर, डू यू थिंक यू आर लुकिंग इनटू द मिरर? लुकिंग बेटर। अच्छा, एक चीज हमने अनिल सर के बारे में सुनी है कि एकदम सुबह सुबह एकदम एक्टिव रहते हैं और सेट पे पहुंच शाम को थक जाते हैं। सर, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, कल हमने इतना लंबा दिन ऑफ प्रमोशन रहा है और आज सुबह हम लोग रात में करीबन 1:30-2 बजे सोए हैं, और मैं सुबह खुद बड़ा थका हुआ था, जिम गया 9:30 बजे की, चलो जाता हूँ, अंदर एक लड़का दनादन साइकिल पे, दैट वाज अनिल सर, आई एम नॉट जोकिंग मैम, सर वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे, सर ने पूरी सर्किट ट्रेनिंग खत्म करी है, मैं जा चुका था उसके बाद भी सर वर्कआउट कर रहे थे, एंड ऑनेस्टली नॉट जोकिंग बट इंस्पायरिंग, कि क्या बात है। नहीं, एक आपका वो वीडियो भी आया था सर, आप समंदर किनारे जब दौड़ रहे थे, तो हम सब भी कुछ वो थके पिटे कहीं पे बैठे हुए थे, तो हमको हमारे बॉस ने भेजा, वो देखो अनिल कपूर दौड़ रहा है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मैम, ये जो फिल्म जिस कॉन्सेप्ट पे है, आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं माँ बाप की सुनते हैं? मैं भी उनमें शामिल हूँ। क्यों नहीं सुनते हैं? आई मीन सुनते हैं, बट आई थिंक नाउ डेज माँ बाप को भी थोड़ा सा एग्जैक्टली अच्छे से डील करना सुनो चाहिए। मम्मी सुनो, बिकॉज लिटिल मोर इन अ मैच्योर वे एंड नॉट, नहीं तो रिबेल हो जाते हैं आजकल के बच्चे अगर ज़्यादा आप उन पर सख्ती करेंगे। सो एक देयर हैज़ टू बी मैच्योरिटी इन डीलिंग विद चिल्ड्रन, एंड ये अब बच्चा कैसा है, इसको कैसे डील करना है, सो वो थोड़ा सा समझना चाहिए। सो वो तो सही है। मेरी मम्मी को भी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अप्लाई दैट। रणबीर कपूर की मम्मी की तरह डील करो। अच्छा, क्यारा, बैक टू बैक यू आर गेटिंग सक्सेस, मतलब आपके लिए तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, जुग जुग जियो। सो अब किस तरह का एक प्रेशर है, क्या है? बिकॉज लास्ट फ्यू फिल्म्स हैव डन फिनोमिनल। थैंक यू। आई थिंक पहले 4 साल में आई हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ, और फिर अभी जो लास्ट अभी के जो 4 साल जब से आई बिन हैविंग फिल्म्स दैट हैव बीन लव्ड सो मच, आई थिंक ऑडियंस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जो अच्छा लगता है कि
you know, they want to see more of you, they want to see you in different characters, they want to see you do well and, you know, give them something new and different. Pressure, though, I think more than the destination, I'm enjoying the journey, and that's how it's always been. तो बस मतलब ब्लाइंडर्स आर ऑन और काम करते रहो, काम मिल रहा है, थैंक यू राज, देते रहो, एंड बस ये लास्ट लाइन मुझे आई बिलीव इन दैट, देते रहो। जुग जुग जियो मेरे काम ऑडियंस देते रहो। मुझे बोले, that's my biggest gratitude, yeah. अच्छा वरुण भाई, इसमें तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपने रिश्ता दिखाया है पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ। घर पे जब कभी जाते हैं, कुछ नमक वमक कम होता है तो क्या चुपचाप खा लेते हैं? चुपचाप खा लेता हूँ। कोई मतलब सवाल नहीं? मैं कुछ एक्चुअली नहीं? खाने का इतना वैसे मेरे को प्रॉब्लम होता नहीं है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मैं ठंडा खाना भी खा सकता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मुझे इवन एज अ सन आई हैव नेवर हैड एनी। वो आपकी बॉडी देख के पता चलता है। गंदे पैम्पर्ड ठंडी फुल के गरम। सर ये बड़ा गलत मैसेज है बाकी के पतियों के लिए कि ठंडा मिले तो भी खा लो, और तो इस पे आप जरा कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ रोशनी डालें कि अगर नमक वमक कम हो और उसको मैं मैनेज करो। आपको डिसअपॉइंट करूंगा, मैं भी ऐसा ही हूँ। आप नहीं, मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड बच्चा रहा हूँ, और मुझे होता है कि खाना बच्चा हमेशा क्यों बोलता रहता है? सर थोड़ा फील होता है ना, मतलब सर इज थोड़ा वापस- इंस्पायर्ड ना। इंस्पायर्ड सर, वही तो मुझे हमेशा लगता है कि खाना में थोड़ा मुझे होता है, मेरी प्लेट अच्छे से सजी हो और खाना गर्म हो, और तो थैंकफुली मेरी माँ ने तो हमेशा मेरा उस सेंस में ध्यान दिया ही है, लेकिन सनिक्ता भी बहुत ध्यान देती है कि खाना वाना जो है मुझे आई एंजॉय माई फूड, मुझे अच्छा लगता है। But I'm not. What Varun and me are trying to say is that we're not very fussy about it. हाँ, fussy. ऐसा नहीं है कि रोज ठंडा खाना मिलता हम लोग, but we're not fussy. रोज ठंडा ही खाना खा रहे जो आप दोनों की हमने ट्रेलर में केमिस्ट्री देखी, बड़ी कमाल की केमिस्ट्री है। सो इज इट ऑल्सो बिकॉज कि बचपन से कहीं ना कहीं वरुण जानते हैं या आना जाना रहा है? 100%। ये राज ने क्रिएट किया है। ये नहीं, देयर इज अ इक्वेशन, देयर वाज अ केमिस्ट्री It's the इनहेरेंट। scenes, it's the dialogues which create a chemistry. Yeah, that too, ma'am. And also, when you have selfless actors who are working, the whose only motive is कि जो फिल्म और जो पेपर पे है, उसको सबसे अच्छे से कैसे करना है। जब वो होता है तो आई थिंक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप आ जाती है। मतलब अनिल सर तो खैर इज अ लेजेंड हिमसेल्फ, वरुण's also done so much work. So I think they understand when they're together, and that makes my job as a director very easy. When you understand कि ये सीन है, अब इसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं और उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, और जब वो होता है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं दिख जाती है। आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैं इसके बारे में बहुत प्रिपेयर्ड था। मेरे पिताजी ने इतना काम किया अनिल सर के साथ, इतने हिट्स दिए लोग ने साथ में, बट ही प्रिपेयर्ड मी वेरी वेल बिफोर द सीन्स। जब मैंने बात किया कि मैं अनिल सर के साथ आज ये सीन होने वाला है, वो सीन, सो उनका कमेंट ऑलवेज अनिल सर की तरफ होता था, अरे अनिल ये सीन में फोड़ देगा, अनिल ये कर। आई सेड मैं भी तो उस सीन में मैं क्या करूंगा? अरे अनिल ये बहुत अच्छा करेगा, ही नोज, इसको पता है ये कैसा खेलना है। सो आई वॉज वेरी सिक्योर एज एन एक्टर गोइंग इन कि सीन, मतलब मैं हमेशा सीन को देखता हूँ कि यार मेरा जो फिल्म का सीन है वो सीन हाईलाइट कैसे हो। इट डजंट मैटर कौन सा एक्टर क्या बोल रहा है, अल्टीमेट पे ऑफ वी ऑल आर गोइंग टू गेट। सो वो सीन जो था बेटे और बाप के बीच में, एंड वे एक बेटा मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे ज़िंदगी में ये हो गया है, एंड बिफोर ही कैन से द फादर सेज दैट मैं आपकी माँ को छोड़ रहा हूँ। तो वो सीन का जो टाइमिंग था, एक सुर था, एंड वो ग्राफ जैसे बनता है, इट वाज ब्रिलियंट। एंड यू ऑलवेज नीड लाइक अ कोच और अ कैप्टन जब आप ये कर रहे हो, एंड अनिल सर वही था। उन्होंने हमें दायरे में रखा, ही मेड द बाउंड्री कि ये सीन इतने दायरे में करेंगे, इससे ज़्यादा फैलेंगे तो मर जाएंगे। और हम लोग फैल रहे थे, और फैल रहे थे, फिर वापस आ गए ना सर, यू सेड वापस आ जा। अच्छा, लेकिन वरुण अभी भी कैरेक्टर में एकदम है ना, एक्सप्लेन करते हुए ही अभी भी जुग जुग जियो वाले कैरेक्टर से जो है, it's not a I think character नहीं है, he is like that, you know, he is what he is. And मैं you know I'll tell you what, मैंने ये फिल्म देखी है, and मैंने भी बहुत सारी फिल्में की हैं, you know, the kind of work he has done, you know, it's like he's kept, you know, he's like a rock who's there from the beginning to the end, और हम शाके हैं, and he's held the film together, you know, which is a very, very difficult thing to do. And well, in real life also, he's a sincere person. Marketing भी sincerely करेगा, काम भी sincerely करेगा, Marketing? रिश्ते भी, दोस्त, you know, हर चीज, he's a very sincere person. इनकी सिंसियरिटी का एक वाकया बताता हूँ मैं, मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं याद है, 4-5 साल पहले ही केम विद आलिया फॉर अ फिल्म प्रमोशन। होली का शूट कर रहे थे हम,
तो हम लोगों ने बड़ा सेटअप लगा रखा था, रंग उड़ाएंगे, आउटडोर सेटअप था. सो आलिया वाज लाइक कि कलर लग जाएगा तो आई विल नॉट डू. तो वरुण ने मतलब एज अ शो के प्रोड्यूसर की तरह, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं था, करे ना करे, वो कहे, यार देख सुन, उसको समझाया अच्छे से और सब कलर वलर भी लगाया एंड लास्ट में सब सेट गुस्सा भी हो गई. वो ड्रेस, remember? हाँ वो ड्रेस खरीदना पड़ा मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट कलर एट दैट टाइम. मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया के वक्त यस, बद्रीनाथ. सो दैट्स हाउ स्वीट ही इज. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. उस वक्त तो मैं आपको थैंक यू बोल नहीं पाया था, तो मुझे लगा आज ही बोल देते. नहीं तो मैम, हाउ यू came aboard on this film? आपने क्यों मतलब हमारा शो खत्म हो जाएगा if I tell you the story and what all happened. थोड़ा सा in a gist. In a gist was I was going through a very bad time and you know whatever, my husband had passed away. So ऐसे बैठे हुए थे, Karan had come over for dinner and मेरे बच्चे मेरे को देख रहे थे. I was not in a very good state. My head was not okay. So they said, Mom, अभी आप कुछ करो, you know, be busy. I mean, utilize your mind, you know, you'll be busy. Do something. So Karan said that, Neetu ji, do a movie. I have a script for you. I said, ठीक है, सुन लेते हैं. So मेरा बिल्कुल मन नहीं था. I had never even thought I will start working. Never, ever, ever. So Raj came the next day with Karan and he narrated me the script. और जैसे मैंने सुना, the script was like outstanding. और जो dialogue राज ने लिखे हैं वो तो I was getting gooseflesh. So, I mean, somebody would be a fool not to do that film, you know. I mean, I was hearing it. It just, I said, I don't know if I can do it, but I have to do this film, you know. It was so nice. And I said, I'm doing it. And the way Raj also, this script sunaya, the way he was saying every scene was absolutely amazing. But that was it. And then we started the film. फिर कोविड भी हो गया था बीच में. हम काफी कुछ हुआ. तो राज, किसका डिसीजन था ये? इट वाज करण's डिसीजन या आपने नीतू मैम को मैंने सोचा था? ऑनेस्टली जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मैंने सब एक्टर्स के बारे में सोचा था कि मुझे ये चीज, बट नीतू मैम का नहीं सोचा था वेरी ऑनेस्टली. और कोई नहीं मिला जिनके बारे में सोचा था. नहीं ये तो सीक्रेट है. कौन होने वाला था हीरो? नहीं, let's not. But what I'm saying, no, I'm not We that. didn't know Just that- because you hadn't worked for so long, and you know, I didn't know Neetu ma'am, and we were, and with Anil sir also, and with everyone else, we were contemplating names, and then suddenly Karan called me one day and said that, Raj, you know, I think we should narrate the script to Neetu ma'am. And I was just blown, because we've been fans for so long, we've been, you know, seeing so much of ma'am's work. लेकिन उस टाइम पे नीतू मैम का नाम आते ही मैं बहुत एक्साइटेड था. एंड लाइक मैम सेड, अगले दिन गया, पहले तो मैं बहुत नर्वस था कि यू नो आई डोंट नो व्हाट शी थिंक अबाउट द स्क्रिप्ट, और यू नो आई वेंट टू अ हाउस एंड देन मैम वाज देयर, वी हैड अ नाइस कॉफी. और फिर मैंने जब चलो सुनाना चालू किया, करण भी वहाँ पे बैठे हुए थे, नीतू मैम थी, आई थिंक रिद्धिमा वाज आल्सो देयर, शी इज. And but thankfully after सुनाने के बाद right away ma'am said, I really like the script. She didn't say yes right away because I think ma'am you thought about it. No, I said right away. Ma'am, you said you really liked the script. I really loved But- it. Oh my but- God, it was so मुझे amazing. सबसे ज़्यादा हंसी और मज़ा तब आता था क्योंकि जब ये फिल्म डिस्कस हो रही थी, सो करण, आई वाज काइंड ऑफ ऑन, एंड देन एवरीवन वाज, राज वाज अप्रोचिंग, तो जब एक्टरों से मिलता था मुझे फ़ोन करके बताता था कि यार ये हुआ. तो ये अनिल सर से मिले तो आई सेड, तो क्या हुआ, मतलब व्हाट डिड सर से, क्या हुआ? लाइक या ही तो स्टार्टेड एक्टिंग द सीन्स ओवर देयर, उन्होंने परफॉर्म कर दिया सीन, और बोला ये ही शोड मी क्लोथ्स. मतलब आई सेड, तू नरेट करने गया था या क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे कपड़े लॉक कर दिए, जो मतलब डायलॉग, मतलब जो रीडिंग्स थी वो भी कर लिया. आई सेड एक दिन में. But I will tell you, as a director ना, जब आप किसी को एक्टर्स को स्क्रिप्ट सुनाते हैं ना, तो I have not had better narrations with anyone than Anil sir. मतलब एक होता ना कि आप स्क्रिप्ट सुना रहे हैं और क्या होता है, एक फिल्म को सुना के उनको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डायलॉग इमोशन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो सामने वाला एक्टर जब ऐसे बैठा होता है ना, और आप कॉमेडी सीन सुना रहे हैं, और आप यू नो, तो आपका दिल बैठता रहता है, जैसे आप सुनाते रहते हैं दिल बैठता रहता है कि भाई नहीं समझ आ रहा. अनिल सर वाज लाफिंग लाइक, मुझे लगा कि मतलब इससे अच्छी स्क्रिप्ट कोई नहीं हो सकती दुनिया में. मतलब खुल के हंस रहे थे. एंड आई कांट टेल यू फॉर मुझे प्रॉब्लम कि मैं राज को बोलता, मुझे लग रहा है यार इधर थोड़ा उठाना चाहिए. नहीं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, वो तरह से. Anil sir was the best person to narrate the script. No, but I have to give you one incident. So obviously I react. I am not one of those के ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो कम पैसे देगा, या रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा पैसे देगा. I see it like an audience and hear it like an audience. और मॉनिटर पे भी कभी जाता हूँ तो I keep on laughing and it's people watch me कि ये इसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला, because I go mad. So welcome, मैं नाम नहीं लूँगा, वेलकम के हम लोग वेलकम 1
एंड उसकी ट्रायल अपना स्क्रीनिंग कर रहे थे हम लोग एडिटिंग पे, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और राइटर थे, तो मैं और अनीस बैठे हुए थे एंड मैं निकला था देख के और मैं हंस के पागल हो गया था। सर मतलब ये भी देख रहे हैं, मैंने ठीक है हम लोग देखते हैं, इनका भी रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं और अनीस ने एक दूसरे को देखा, मेरा यार ये पिक्चर लगता है हम लोग दोनों ही हंस रहे हैं, इनको तो हंसी आई नहीं, ये तो हंस ही नहीं रहे। तो अनीस ने बोला इनके साथ काम नहीं करेंगे एंड दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म। तो मतलब लेकिन इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग से लेके हर चीज में मजा आया और इंटरव्यू में भी मजा आ रहा है, तो इट मींस तो फिल्म जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा मनीष भाई, होस्टिंग की बात करें, आप यू बीन आई थिंक इंडिया के बेस्ट होस्ट, आप स्टेज पे हैं तो मतलब आसपास कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, मनीष गिव्स यू द एंटरटेनमेंट। या नाउ टॉक टू मी। नहीं अभी मैं अपना काम आसान करने वाला हूं, अभी एक एक सवाल कोई आप टेढ़ा इन सबसे पूछ लो, टेढ़ा, लेकिन मनीष पॉल देखिए क्या होता है, बहुत देर बाद और बहुत मुश्किल से मुझे होस्टिंग से हटके ये मौका मिला है कि मैं अनिल कपूर सर के साथ, नीतू मैम के साथ, कियारा, वरुण, राज सर के साथ एक फिल्म करूं, और मुझे लगता है कि आज मैं वो किरदार एंजॉय कर। चलो मैं कर लेता हूँ, मेरे बड़े कीड़े हैं ये करने के लिए। मैं गाइस वेलकम टू एबीपी न्यूज, और आज करेंगे हम लोग टेढ़े सवाल हमारे जुग जुग जियो के कास्ट के साथ। तो पहले शुरू करते हैं विद द सबसे यंगेस्ट नौजवान यहाँ पे जो है अनिल कपूर। उनसे पूछेंगे सर आपके जो बाल है वो कभी हिलते क्यों नहीं है? हाँ जी, हिलते नहीं और हमेशा सेट रहते हैं आपके बाल, कैसे, राज क्या है? बिकॉज यू सी द थिंग है, जब मैंने करियर शुरू किया था तो प्रोडक्ट्स थे नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट थे नहीं, जिससे इनके साथ 25 लोग घूमते हैं, हमारे पास तो है नहीं, हम केयर खुद ही करते थे। मेरा दीपक है जो मेरे साथ काम कर रहा है 40 साल से, तो हमें पता नहीं था। आजकल प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रे है, मूस है, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ आर देयर एंड वी यूज दैट पाउडर। हाँ, और एंड बालों के बारे में मनीष इज एवरीबॉडीज इंस्पिरेशन। एक टेढ़ा सवाल आपका मनीष पॉल जी, ये है कि आप एक बंदे हो जो सलमान खान सर के साथ बहुत लिबर्टी लेते हो स्टेज पे, इतना लिबर्टी लेते हो भाई के साथ कि मुझे लगता है कि हाथ उठने ही वाला है, बट फिर वो आपको थपकी देते हैं। ये लिबर्टी लेने का आप में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? यार पता नहीं ये पंगे लेने की आदत कहाँ से पड़ी, मुझे याद है मैं पहली क्योंकि अक्षय सर ने मारा भी है आपको एक बार अक्षय सर स्टेज तो पे। उन्होंने मतलब मनी वैसे नहीं, क्या कर रहा है मजाक में। बट सलमान सर के साथ क्या होता है, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि सलमान सर ज्यादातर यूं होता है, तो उनके में प्यार वाला हूँ है या वाला हूँ है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो सटल डिफरेंस में बड़े सही टाइम समझ गया था, तो मैं आपने कैच कर लिया वो? हाँ, तो वो मैंने कैच कर लिया। हाँ, बट अक्षय सर का जो तुम कह रहे हो वो मैं कैच कर नहीं पाया था, क्योंकि वो किक मार रहे थे, उन्होंने एक किक मारी और मुझे वो लात एक्चुअल में लग गई थी और मैं करीबन 5 फुट उछल के जमीन पे गिरा था। तो आज तक याद है मनीष को। आज तक मुझे नाउ मूविंग ऑन टू नीतू कपूर, द कमबैक किड, लेट्स नॉट कॉल इट अ कमबैक बट द कमबैक किड। नीतू मैम, आप ये फिल्म में आई ना, ऑब्वियसली आप एक फिल्म फैमिली से आती हो, यू हैव सच अ बिग लीनिएज, यू आर मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिलियंट सुपर्ब एक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपकी फैमिली में बहुत एक्टर्स हैं, तो आप जब ये फिल्म दिखाएंगे लोगों को, who will be your harshest critique on this film? मतलब even Reema auntie, even she watches so many films. I think they all love you, but still. my harshest would be Ranbir. Ranbir Kapoor. He is too frank. Ridhima is my chamchu. Okay. उसको तो मैं अच्छी लगती हूँ। तो मैं कुछ भी करती हूँ उसको मैं अच्छी लगती हूँ। Ranbir is very frank. Are you worried about how Ranbir बोलेंगे कि मम्मा आपको और काम करना चाहिए या? He'll tell you. He will criticize everything. He's going to be. Yeah, he's very critical. वरुण का सवाल एकदम मतलब अभी कॉफी विद वरुण भी शुरू होने वाला है थोड़ा देर में। क्यारा मनीष को आपने बेस्ट होस्ट बोला तो वरुण के अंदर एक हाँ वरुण ने कंपटीशन ले लिया गया है। मैं अभी रुको, नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ मैं कियारा आडवाणी जी से क्या सवाल करूँ, क्योंकि मतलब इतना there is some टेढ़ा, इतने सारे चीजें कियारा खुद बता रही है। इन्होंने मतलब देखी है अभी जिंदगी में। आपके पास ये क्वेश्चन टेढ़ा है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये औरतों से हमेशा, ये हमारे इंडस्ट्री में हम लोग हमेशा जज करते हैं कि अगर एक लड़की की शादी हो गई तो उसके बाद उनको काम मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ये एक माइंडसेट है लोगों के अंदर। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, बीइंग सच अ यंग टैलेंटेड स्टार?
I feel it's so sad कि कभी भी the male actor is never asked, you know, about this the same question. And I'm going to bring this to the film. मैंने इसलिए मतलब the reason why I got so attracted to Naina's character because I हिंदी में बोलिए। when जब राज ने मुझसे जब राज ने मुझे स्क्रिप्ट दिया था तभी I just felt कि after such a long time I'm seeing on screen that question being answered so beautifully कि क्यों नहीं, why can't the woman be equally capable of looking after a marriage and living her dreams and balance both. That's what it is. And definitely just like why can't like There's an example. and there is an example and there's so many examples. There's Ma'am, there's Yeah, so many Alia is Alia's lucky. recently married, Kareena Yeah, Kapoor, Deepika is- Deepika, yeah. all of them. But- Babu is doing so well. But The I, two very children good and she's so- question. Very good question. Good question. और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मैं राज मेहता जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जुग जुग जियो बनाई, यू हैव अनिल कपूर, आपके पास वरुण धवन है, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, मनीष पॉल, प्राजक्ता, इतनी अच्छी कास्ट है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो आपने सेल्फी बनाई और उसमें आपने एक भी एक्टर को क्यों नहीं पूछा कि आप लोग भी कर लो यार? आपने अक्षय सर को ले लिया और इमरान हाशमी को ले लिया, एक बार पूछा भी नहीं हम लोगों से कि भाई आपके डेट्स है, कुछ है? अनिल सर को पूछा आपसे कुछ डिस्कस? मेरे को तो लेके निकाल दिया। क्योंकि सर अपनी सेल्फी लेते आज आपने पूछ लिया तो मैंने बता ही ये दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे तो लिया था, निकाल जुड़े दिया। रहे हमारे साथ। अब ये पूछना चाहता हूँ कि किसने निकाला, अरे जो आपने या अक्षय कुमार ने? मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अरे बोले टेढ़े सवाल इसीलिए। Is it true? Is it true? No, मैम, not at all. Very अभी bad. try नहीं मैं- करेंगे। मैं- अभी बस हम अनिल सर वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, आपका But ये वाला Raj, use नहीं करेंगे। really bad. Huh? मैम, no, that's not true. Very Sir, bad. मैम, मैं बताता हूँ क्या हुआ। Really? अच्छा, मैं बताता हूँ मैम, जेन्युइनली वो फंस गए, उनका एक्सप्रेशन साफ बता रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं था, मतलब हम कॉल होते, किसी का कॉल नहीं था सर, वो रोल्स वैसे थे। नहीं, आपको पता है सर, डिटेल आपको पता है सर, रोल्स वैसे थे कि सी क्या होता है कि कोई एक्टर जो सूट करता है रोल को उसी, और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो इनको डिजर्व करे, यू नो, सो दैट्स व्हाई नहीं सर, नहीं सर, सीरियसली जब आप लोगों ने फिर मेरे से बात की तो फिर क्यों? जब आप सर वो रोल्स नहीं, वो रोल्स चेंज हो गए थे। नहीं, बेसिकली क्यों नहीं, चेंज हो गए थे, करवा दी गई। नहीं करवाए नहीं थे, हो गए थे। बट इसका जवाब ये ना, जेन्युइनली ऑनेस्टली जवाब ये कि कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो नहीं डिजर्व कर रहा। ओके, वरुण डिडंट डिजर्व टैलेंट ऑफ दिस काइंड। अभी वो अगले इंटरव्यू में बैठेंगे नहीं। यू आर अ वेरी गुड होस्ट एंड Ask some more questions. I still think the best host in the country is Manish Paul. आई थिंक वहां से मुझे इशारा आना शुरू हो गया कि बेटा बंद कर लो, क्योंकि जुग जुग जियो की सक्सेस के बाद भी इंटरव्यू होना है, फिर वो नहीं मिल पाएंगे तुमको। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार बोल देते हैं जुग जुग जियो। जुग जुग जियो। जियो।